शिक्षा के विभाग के साथ जुड़ के जो काम करने का अपना मजा होता है, एक गरीब बच्चा को पढ़ाने का अपना एक मजा होता है सर। और मैं हमेशा ही एक गरीब बच्चों को पढ़ा के अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ और इसी उद्देश्य को लेके इस फील्ड में आया था। और लगातार 11 साल न रुके न छुट्टी लिए मैंने कंटिन्यू बच्चों के लिए सेवा दी है। आज सभी बच्चे दिल से याद करते हैं। अब मैं शिक्षा विभाग में नहीं हूँ, लेकिन बच्चे बहुत मिस करते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी इस मार्केट का हिस्सा बने हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमें 11 तारीख से निवृत्त कर दिया है, सेवा मुक्त कर दिया है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त जनता मार्केट में है, जो नगर निगम की ओर से संचालित की जाती है। इस बार ये मार्केट अर्बन स्टेट में लगाई गई है। इस मार्केट में बहुत सी स्टॉलें नज़र आईं, लेकिन एक स्टॉल ऐसी है जो बेहद यूनिक नज़र आती है। यूनिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि संग्रहालय में जो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका सपना, ख्वाब जुड़ा हुआ था। आज वो अपने सपनों को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आखिर ये मजबूरी क्यों हुई हमारे इस कला अध्यापक के साथ, जो पिछले 11 वर्षों से बच्चों को तूलिका पर रंगों से खेलना सिखाता था, वो आज स्टॉल पर ये सिक्के बेचता हुआ और तमाम चीज़ें बेचता हुआ क्यों नज़र आ रहा है। विजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। आप अपने सपनों को बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉल में तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आपके संग्रहालय का हिस्सा हुआ करती थी। और एक सपना आपने देखा था कि तमाम जो बच्चे हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं, उन्हें इन प्राचीन चीज़ों से अवगत कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि आखिर हमारे प्राचीन इतिहास में क्या चीज़ें थीं। उन्हें आप धीरे धीरे संग्रहित कर रहे थे। एक लंबा जो है संग्रहालय आपने बनाया भी, 2 वर्षों की मेहनत भी थी। एकदम से इस जनता मार्केट का हिस्सा कैसे बन गए? हाँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी इस मार्केट का हिस्सा बने हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमें 11 तारीख से निवृत्त कर दिया है, सेवा मुक्त कर दिया है। लेकिन क्या है कि इन बच्चों का पालन पोषण करना है, तो ये सब हमारे सपने बेचने जैसा ही सब हो रहा है। क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाऊं, जिसको देश विदेश, हरियाणा सरकार एंड हिसारवासी सभी देख के उसके अपनी धरोहर से हो सके। संग्रहालय में यूनिक चीज़ों की बात करूं, क्या क्या आपने संग्रहित किया था जो बहुत ही दर्शनीय है, देखने योग्य है? हाँ, मेरे संग्रह में बहुत सी चीज़ें देखने हैं लायक है। ब्रिटिश काल के लगभग मेरे पास सभी आइटम हैं, और हमारे राजा महाराजा होते थे उनके सभी के फोटोग्राफ मेरे पास हैं। उनका बहुत सारे आइटम हैं, जैसे युद्ध के कुछ आइटम भी मेरे पास है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब दर्शनीय के लिए, मतलब म्यूजियम के लिए होनी चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है। हुड्डा सरकार में भर्ती हुई थी कला अध्यापकों की, क्या संख्या रही होगी? हाँ, जब हुड्डा सरकार में जब कला अध्यापकों की भर्ती हुई थी, वहाँ 816 नियुक्त हुए थे। 816 को रिलीव कर दिया गया। हाँ, 816 को ही रिलीव कर दिया गया है। 11 वर्षों तक अनवरत सेवा देने के बाद जो तमाम अध्यापक हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बच्चों को कला की बारीकियां सिखाते रहे। 11 वर्षों का एक बहुत लंबा अनुभव होता है, और इस अनुभव के बाद एकदम से ऐसी तलवार लटका देना कि भाई अब अपने घर बैठें। घर का माहौल, तमाम जो अध्यापक प्रभावित हुए। 11 साल का जर्नी बड़ी ही शानदार रही सर। जी। हमें देश विदेश में भी शिक्षा विभाग का नाम रोशन किया है। पर दुर्भाग्य का ये है कि उन्होंने एक पल भी हम लोगों को हटाते हुए ये महसूस नहीं किया कि इनके बच्चों का क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा। बड़ा दर्दनाक हादसा ही कहूँगा मैं, क्योंकि सभी के घरों में एक प्रकार से ताला लगने वाली बातें हो गई। जी। क्योंकि हर कोई, किसी ने अपनी सुविधा जुटा रखी थी नौकरी के हिसाब से, बट सभी को हटा दिया गया है, तो आज वो रोड पे हैं। और इतना दर्द है, किसी को बोल भी नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। ये तमाम जो स्टॉल्स में आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से वो चीज़ें जो विजेंद्र सिंह के संग्रहालय का हिस्सा हुआ करती थीं, शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इन्हें सेल करेंगे, कभी किसी स्टॉल का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ये कलेक्शन पिछले 2 वर्षों से लगातार जारी थी। इनका जो वेतन इन्हें मिलता था, उस वेतन से जो है ये तमाम चीज़ें देश विदेश से जो है कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन आज मजबूरीवश इन्हें ये तमाम चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं, क्योंकि आज
ये बेरोज़गार हो गए हैं, इनके पास रोज़गार नहीं है। 11 वर्षों तक लगातार जो है कला के क्षेत्र में सेवा देते रहे, कला अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएँ देते रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य भी किए। आपकी यादगार कुछ तस्वीरें जिनका ज़िक्र आप करना चाहेंगे? हाँ, हाँ। कहाँ-कहाँ आपने हाँ, मैं इंटरनेशनल पे भी काफ़ी मेरा नाम रहा है। जी। जैसे आप ये पेंटिंग देख रहे हैं मेरी, हुँ। ये इंटरनेशनल लेवल पे चाइना में एक बार डिस्प्ले हुई थी। जी। हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल में इसमें अवार्ड भी मेरा लगा हुआ है। हुँ, हुँ। ये और एक दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जी। इधर वाली है। हुँ। ये जी। ये भी चंडीगढ़ में मेरी डिस्प्ले हुई थी हुँ। और ये मालदीव में भी डिस्प्ले हुई थी। हुँ, हुँ। हाँ, और ये इंडिया लेवल पे एक बार डिस्प्ले हुई थी। तो काफ़ी अवार्ड वर्क मुझे मिले हुए हैं, जी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ने इन सभी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बड़ी तन्मयता के साथ आप जो है विद्यालय में जो है सेवाएँ देते रहे हैं बच्चों को। अब बच्चों को भी मिस कर रहे होंगे, हालाँकि कोरोना के दौर में कक्षाएँ तो नहीं लगीं, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है एक तरह से, अब आगे की प्रक्रिया क्या है? ख़ास तौर से अगर जॉब की बात करूँ या कला के क्षेत्र में काम की बात करूँ? सर रही बात कला के क्षेत्र में, देखो वो तो दिन भर ज़िंदगी भर हम करते रहेंगे। लेकिन जो एक शिक्षा के विभाग के साथ जुड़ के जो काम करने का अपना मज़ा होता है, एक गरीब बच्चा को पढ़ाने का अपना एक मज़ा होता है सर। हुँ, हुँ। और मैं हमेशा ही एक गरीब बच्चों को पढ़ा के अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ और इसी उद्देश्य को लेके इस फील्ड में आया था। और लगातार 11 साल न रुके, न छुट्टी लिए, मैंने कंटिन्यू बच्चों के लिए सेवा दी है। जी। आज सभी बच्चे दिल से याद करते हैं। अब मैं शिक्षा विभाग में नहीं हूँ, लेकिन बच्चे बहुत मिस करते बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दानिश। हैं। धन्यवाद सर। तो एक तरह से इस स्टॉल में आने का मकसद सिर्फ मेरा इतना था कि तमाम स्टॉल्स यहाँ पर नज़र आईं। एक स्टॉल ऐसी यूनिक नज़र आई जिनसे आप पहले से वाबस्ता हों, जिनसे आप पहले से मुलाकातें करते रहे हों। आपको जानकारी हो कि एक व्यक्ति जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था और 11 वर्षों तक लगातार जो है बच्चों को शिक्षित करता रहा, बच्चों को रंगों का प्रयोग कैसे होता वो सिखाता रहा। एकदम से सरकार एक निर्णय लेती है और उसे अ, बेरोज़गार बना देती है और ये कहा जाता है कि भई रिक्रूटमेंट दोबारा से होंगी। हुड्डा सरकार के अंदर जो भर्तियाँ हुई थीं, वो भर्तियाँ सही तरीके से नहीं हुई थीं, वहाँ पर कुछ खामियाँ थीं, उस खामियों की भेंट इस तरह के कलाकारों को चढ़ा दिया जाता है। तो सवाल बहुत से हैं और इन सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में और इस तरह के जो तमाम सैकड़ों शिक्षक हैं जो हरियाणा प्रदेश में आज बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, उनके लिए आप किस प्रकार से अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द नेशन टाइम्स की ये स्टोरी, ये खबर आपको कैसी लगी? आप जो है अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट यानी हरियाणा सरकार तक ये इनका दर्द वहाँ तक ज़रूर पहुँचे। कहीं न कहीं जो ये प्रभावित हुए हैं, इनके लिए कोई न कोई एक राह ज़रूर प्रशस्त हो, एक राह ज़रूर निकाली जाए। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। इसी तरह की खबरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।